Now next section is section C. Now next section is section C. And the question is question number 26. Question is question number 26. Question is prove that 1 by root 2 is irrational. हमें क्या प्रूव करना है? That 1 by root 2 is irrational. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव करना है कि 1 by root 2 एक इररेशनल नंबर है। तो हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं। तो कैसे हम स्टार्ट करते हैं इसको? लेट अस एज्यूम दैट 1 by root 2 is a rational number. Let us assume that 1 by root 2 is a rational number, कि 1 by root 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा? विच इम्प्लाइज 1 by root 2 is equal to क्या होगा? a by b, where a and b are co-prime integers, where a and b are co-prime integers. Co-prime का मतलब that HCF of a and b is equal to 1, means ये दोनों कॉमनली सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे। कोप्राइम का मतलब ये होता है, ठीक है। ए और बी सिर्फ कॉमनली 1 के टेबल में आएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो कैन आई राइट इट एज, इट कैन बी रिटन एज रूट 2। इसको मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया और इसको भी आप रेसिप्रोकेट कर दो तो ये हो जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू बी बाय। अब देखो ए और बी है क्या? कोप्राइम इंटीजर, तो बी बाय ए भी वही होगा। अब इसको अगर आप देखो से इक्वेशन 1, तो आप कह सकते हो हेयर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, क्या कहा? राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। भाई राइट हैंड साइड तो रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है देन अब ये इसके इक्वल है, देन रूट 2 शुड ऑल्सो बी अ, तो रूट 2 को भी क्या होना चाहिए? शुड ऑल्सो बी अ, देन रूट 2 शुड ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, देन रूट 2 शुड ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। तो रूट 2 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए, रूट 2 को भी क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। but we know that root 2 is an irrational number, अब राइट हैंड साइड रैशनल, लेफ्ट हैंड साइड इररेशनल। इसका मतलब क्या? इट मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट इज, या फिर देयरफॉर, नॉट दैट इज, देयरफॉर our supposition is wrong, our supposition जो हमने assume किया था, our supposition is wrong, hence 1 by root 2 is an irrational number, number. And this is the final answer of this question. Is it clear? Next question is question number 27. Question number 27 is write the family of quadratic polynomial having -1 by 4 and 1 as its 0. So first of all let alpha and beta be the zeros. Let alpha and beta be the zeros of quadratic polynomial. Now alpha is equal to -1 by 4, and beta is equal to 1, हमने -1 by 4 को क्या ले लिया? अल्फा, और बीटा को क्या ले लिया? 1, राइट। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करता हूं, दैट इज सम ऑफ जीरोस, तो वो क्या होगा? -1 by 4 plus 1 विच इज इक्वल टू 4। अगर आप एलसीएम लेते हो तो -1 plus 4 दैट इज 3 by 4, ये क्लियर हो गया? ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप फाइंड करते हो दैट इज -1 by 4 into 1, देन इट विल बी इक्वल टू -1 by 4, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड
required quadratic polynomial is required now can I say that quadratic polynomial will be equal to x square minus sum of zeros plus product of zeros, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, यही होता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हो गया आपका 3/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया आपका -1/4, ये क्या हो गया आपका -1/4, राइट। तो ये आपका कुछ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x माइनस 1/4। अब आपसे पूछा गया है फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -1/4 एंड 1, तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x माइनस 1/4। मीन्स k कांस्टेंट है, जो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ पे k की वैल्यू रखोगे, उसके बाद जो पॉलिनोमियल बनेगा वो उसी फैमिली का होगा या उसी पॉलिनोमियल फैमिली का पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोस क्या होंगे -1/4 और 1। And this is the final answer of this question. Is it clear? Next question is question number 28. Question number 28 is solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to -24. So first of all, given equations are 2x plus 3y equal to 11, 2x plus 3y equal to 11, and second equation is 2x minus 4y is equal to -24। आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको सॉल्व करेंगे, करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करने के बाद क्या m की वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो ये 2x है, ये 2x है, डायरेक्टली हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x या 2x कैंसिल, 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, 24 प्लस 11 कितना हो जाएगा 35, तो y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू 5। अब जो भी ये वैल्यू आई है पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 15, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, इसका मतलब x -2 y 5। नाउ y इक्वल टू क्या है mx प्लस 3, इट हैज बीन गिवन, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y, इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो देखो y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा 5, तो ये हो गया आपका 5 इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा -2, प्लस में क्या हो जाएगा 3, तो व्हाट वी विल हैव -2m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या -1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question is a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter। तो देखो इस तरह से आपको एक सर्कल गिवन है, से दिस इज द सर्कल, और आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया है ट्राइंगल, से दिस इज द ट्राइंगल, और ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle, तो ये इसको क्या कर रहा है सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया A, ये हो गया आपका B और ये क्या हो गया आपका C, A B और C, राइट।
और एज पर क्वेश्चन सेंटर क्या है, ओ है, सेंटर क्या है, ओ है। और यहाँ से मीन्स दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो ओडी क्या हो गया, रेडियस हो गया, ओडी क्या हो गया, रेडियस। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो डिस्टेंस है आपका वो 6 सेंटीमीटर है, दिस डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो एज पर क्वेश्चन कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ओडी जो है आपका वो 4 सेंटीमीटर, ओडी कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द साइड ए बी, आपको ए बी फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है ए सी। देखो सिंपल सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल we can say that here, first of all what we can say that here BD will be equal to, इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं Q। तो कैन आई से दैट here BD is equal to, फिगर में तो ये पॉइंट्स गिवन है नहीं, तो अब अपनी assumption से मैंने इसको P ले लिया और हम इसको क्या ले लेंगे Q, ठीक है। अब BD किसके इक्वल होगा, BP के, एंड CD या DC, CD किसके इक्वल होगा आपका CQ के, राइट। वाई, बिकॉज टेंजेंट्स, यहां आप कॉमन ले लो और इसी तरह से आप क्या सकते हो AP किसके इक्वल होगा, एंड AP विल बी इक्वल टू AQ, AP विल बी इक्वल टू AQ, राइट। रीजन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle are equal, tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो जी, अब ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, तो ये साइड आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब AP, अगर मैं AP को x लेता हूं, AP को क्या लेता हूं x, तो AQ भी कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर। तो बेसिकली AB और AC फाइंड करने के लिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, x की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप मेंशन कर दो, लेट AP जो किसके इक्वल है AQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर ईच, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, नाउ वी विल डू सम कंस्ट्रक्शन, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन OB, OC एंड OA। तो क्या कहा आपने, ज्वाइन OB, OC एंड OA। ऑल्सो ज्वाइन, और किसको ज्वाइन करोगे, OP, OQ, ऑल्सो ज्वाइन OP एंड OQ। अब ध्यान से देखो अगर आप, तो ये जो पूरा ट्राइंगल है हमारा, ये पूरा ट्राइंगल ABC, इसमें कितने ट्राइंगल बन गए, देखो एक ट्राइंगल इसमें बन गया BOC, एक ट्राइंगल क्या बन गया इसमें BOC, दूसरा ट्राइंगल क्या बन गया इसमें AOC, और तीसरा ट्राइंगल इसमें बन गया AOB, तीसरा ट्राइंगल इसमें क्या बन गया AOB। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कैन आई से दैट नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, कैन आई से दैट नाउ OD जो है वो परपेंडिकुलर होगा BC पर, इसी तरह से जो OQ जो है वो परपेंडिकुलर होगा AC पर, एंड OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB पर, ऐसा क्यों कहा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर
बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि रेडियस, अब ये भी आपकी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हम ले लेते हैं ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को ले लेते हैं। इसका मतलब ये जो ए है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एओबी हाफ इंटू बेस AB इंटू हाइट OP, इंटू हाइट OB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ये क्या हो जाएगा जी, हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट OD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस AC और इंटू हाइट OQ, यहां तक क्लियर है, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू AB को आप क्या लिखोगे, x प्लस 6, तो ये हो गया आपका x प्लस 6। OP, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी रेडियस है आपका 4 सेंटीमीटर, रेडियस तो सारे सेम होगा, तो OP की जगह क्या आ जाएगा 4, प्लस हाफ BC की जगह 8 प्लस 6, टोटल कितना हो जाएगा 14, और OD कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये हो गया जी 4, प्लस हाफ AC की जगह क्या हो जाएगा x प्लस 8, AC की जगह क्या हो जाएगा x प्लस 8, तो ये हो गया आपका x प्लस 8 इंटू OQ कितना हो जाएगा आपका 4, OQ कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ x प्लस 6 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 2 इंटू x प्लस 8 प्लस 2 इंटू x प्लस 8। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 2x, ये हो जाएगा जी 4x, 2x प्लस 2x हो गया 4x, प्लस 6 2 जा 12, तो ये हो गया 12, 14 2 जा 28, तो ये हो गया जी 28, और 8 2 जा हो गया 16, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 3 और 4 ये आ गया 56, तो ये आ गया 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 4x प्लस 56। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इस तरह से इसका एरिया निकालता हूं तो मेरा एरिया क्या आ रहा है, 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल का एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, व्हाई, बिकॉज आपके पास तीनों साइड्स है। कहने का मतलब क्या है, let small a which is equal to AB is equal to x plus 6 centimeter, small b which is equal to BC is equal to 14 centimeter, and small c which is equal to CA is equal to x plus 8 centimeter, is equal to x plus 8 centimeter। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ देखो S इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाय 2, तो A आपका कितना है x प्लस 6, B आपका क्या है 14, और C कितना है x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये आपका x प्लस x हो गया 2x, 14 प्लस 6 हो गया, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28, तो ये हो गया 2x प्लस 28 बाय 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बाय 2। तो बेसिकली आपका जो s आ रहा है वो आ रहा है x प्लस 14 सेंटीमीटर, s कितना आ रहा है x प्लस 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला A will be equal to S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इसी के इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है।
तो इट इम्प्लाइज ए विल बी इक्वल टू, ए विल बी इक्वल टू, देखो एस की जगह तो आ जाएगा एक्स प्लस 14, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस 14, देन एस माइनस बी, तो एस की जगह क्या एक्स प्लस 14, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस 14 माइनस बी, बी आपका कितना है 14, तो ये हो गया माइनस 14, देन एस माइनस सी, तो एस की जगह क्या एक्स प्लस 14 माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 8, अब देखो माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो x से x कट जाएगा, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली व्हाट वी विल हैव दैट a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 14 और इंटू 14, तो ये हो जाएगा आपका 14 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, नहीं 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, 14 माइनस 8 कितना हो गया जी 6 हो गया, बात समझ में आ रही है। s हो गया x प्लस 14, s माइनस a हो गया x प्लस 14 माइनस 14, s माइनस a, s माइनस a, नहीं भैया ये तो गलत हो गया, अब देखो एक इसके इक्वल होगा, a विल बी इक्वल टू s, s की जगह क्या आ जाएगा, s की जगह आ जाएगा x प्लस 14, देन s माइनस a, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस a की वैल्यू क्या है माइनस x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, देन s माइनस b, तो x प्लस 14 माइनस b का मतलब 14, तो ये हो गया माइनस 14, देन s माइनस c, तो ये हो गया x प्लस 14 माइनस c हो गया माइनस x और माइनस 8, माइनस x और माइनस 8, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव a विल बी इक्वल टू, a विल बी इक्वल टू x प्लस 14, तो ये हो गया आपका x प्लस 14, देन x से x कैंसिल कर दो, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया जी 8, 14 से 14 कैंसिल कर दो, ये हो गया x, तो इसको कर दो x, और x से x कैंसिल कर दो, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 6, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 6, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 6 जा 48x विद इन ब्रैकेट x प्लस 14। अब देखो ये भी वैल्यू एक ही है, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और ये वैल्यू जो आई थी हमारी ये भी है, ठीक है। नाउ तो कैन आई से दैट रूट 48x x प्लस 14 विल बी इक्वल टू 4x प्लस 56। भाई ये क्या है ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और हीरोन्स फॉर्मूला से ये भी क्या निकाला अपना ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो ये दोनों ही एरिया आए हैं, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे इक्वल। अब क्या होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा 48x x प्लस 14, स्क्वेयरिंग क्यों किया, इरेशनल और रैशनल ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, और ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 56 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 56 होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रही है बात, या एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, ये 4x प्लस 56 से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो अब इसको ऐसे लिखो, तो ये हो गया आपका। अब जब स्क्वायरिंग करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर। अब 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, ये बात समझ में आ रही है। x प्लस 14 से ये पावर कैंसिल होगी, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया 3x इक्वल टू x प्लस 14, तो 3x माइनस x हो गया 2x, 2x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपके पास x आ गया तो देखो यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे 7 सेंटीमीटर, और इस x की जगह भी क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कैन आई से दैट नाउ AB इज इक्वल टू x प्लस 6 था, x प्लस 6, और x की वैल्यू क्या आई है 7, तो 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर, दैट इज 13 सेंटीमीटर, एंड AC इज इक्वल टू x प्लस 8, तो x प्लस 8 हो गया, x की जगह क्या आ जाएगा 7 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि AB जो है आपका वो कितना आएगा, AB आपका आएगा
13 सेंटीमीटर, और AC जो है आपका वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B tan A is equal to 1/√3। देखो राइट एंगल एट B, तो फर्स्ट ऑफ ऑल से दिस इज द राइट ट्राइंगल, दिस इज द राइट ट्राइंगल A B एंड C। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B tan A is equal to 1/√3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन tan A is equal to 1/√3। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो इसका मतलब क्या कि जो A है आपका वो 30 डिग्री है, तो A जो है आपका A की जगह क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री, A की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, A is equal to 30 डिग्री। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड what we have to find sin A cos C plus cos A sin C plus cos A sin C, ये आपको फाइंड करना है, cos A sin C, राइट। अब देखो A आपका 30 हो गया, ये हो गया 90, ये हो गया 90, तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC इसको एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 2 हो गया, इसको एंगल 3 कर देते हैं, इसको एंगल क्या कर देते हैं 3, यानी कि 3 का मतलब एंगल C, 3 का मतलब क्या हो गया आपका एंगल C। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके इक्वल होगा आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 1 किसके इक्वल है 30 डिग्री, तो एंगल 1 की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, एंगल 2 की जगह आ जाएगा 90 डिग्री, प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल 3 की विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल 3 आपका आ गया 60 डिग्री, एंगल 3 कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एंगल 3 अगर आपका 60 है तो एंगल 3 का मतलब हो गया कि C जो है आपका C, अब ये जो C है आपका वो हो गया 60 डिग्री, C कितना हो गया आपका 60 डिग्री, राइट। और A आपका कितना है 30, तो A की जगह क्या हो जाएगा 30 डिग्री, फिर A की जगह क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और C की जगह क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब करना क्या आपको, नाउ ये वैल्यू क्या होगी sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 30 दैट इज √3/2 और sin 60 √3/2। ये क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4, 3 प्लस 1 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4, 1 प्लस 3, तो फाइनली इट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन इज, दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन इज if sec theta is equal to x plus 1/4x, x plus 1/4x, ये आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, this has been given in the question। तो we have to prove, what we have to prove, that we have to prove that then sec theta plus tan theta will be equal to 2x or 1/2x, 1/2x। अब देखो क्वेश्चन ये आपका कि अगर आप sec थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x है तो sec थीटा प्लस tan थीटा या तो cos 2x के इक्वल होगा या sec थीटा प्लस tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/2x। अब देखो sec थीटा तो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, फिर तभी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट। अब tan थीटा कैसे निकलेगा, देखो प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल we know that tan square theta is equal to 1 plus we know that tan square theta is equal to sec square theta minus 1। tan square theta किसके इक्वल होता है, sec square theta minus 1, राइट।
तो sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 1, इसके इक्वल हो जाएगा। एंड इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, और माइनस में क्या हो जाएगा 1, तो x से x कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये क्या हो गया, अब देखो ये हो गया x स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो x पावर 2, 1/16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/4x पावर 2, और ये हो गया, देखो ये हो गया प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो ये हो गया माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 का मतलब क्या हुआ कि इसको आप लिख सकते हो, देखो अब इसको इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए की जगह क्या हो जाएगा x, और b की जगह अगर आप इसकी जगह माइनस 2ab लिखोगे तो भी ये माइनस 1/2 ही आएगा, x से x कट जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1/2। तो बेसिकली ये जो आपकी वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा, बेसिकली ये क्या हो गया कि tan स्क्वायर थीटा जो है आपका वो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपका x माइनस 1/4x होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब जो आपका tan थीटा है, स्क्वायर को जब आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस x माइनस 1/4x प्लस माइनस x माइनस 1/4x। क्लियर हो गया। तो sec थीटा आपका x प्लस 1/4x है, और tan थीटा की दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस, यानी कि दो केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे, तो अब आप देखो केस वन, तो केस वन क्या होगा, व्हेन केस वन इज व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस है, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, देन sec थीटा प्लस tan थीटा विल बी इक्वल टू, अब sec थीटा की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/4x प्लस tan थीटा की जगह क्या रखोगे, x प्लस 1/4x, नॉट प्लस, ये माइनस है, tan थीटा क्या है माइनस, तो ये आपका माइनस है, tan थीटा की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/4x। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे 1/4x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2x, तो sec थीटा प्लस tan थीटा 2x के इक्वल, ये तो प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं केस 2 पर। केस 2 इज व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, प्लस वाला केस हो गया, माइनस वाला, माइनस ऑफ x माइनस 1/4x, देन sec थीटा प्लस tan थीटा, अब sec थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4x माइनस tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 1/4x, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4x माइनस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x, x से x कैंसिल, तो यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4x, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1/2x। तो देखो आपने प्रूव कर दिया कि sec थीटा प्लस tan थीटा या तो 2x के इक्वल होगा, या sec थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल होगा, 1/2x, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन इज इन अ बैग देयर आर 44 आइडेंटिकल कार्ड्स विद द फिगर ऑफ सर्कल्स और स्क्वायर ऑन देम। देखो 44 एक ही तरह के कार्ड्स हैं एक बैग में, अब या तो उन पर सर्कल की फिगर बनी हुई है या स्क्वायर की फिगर बनी हुई है। फिर कह रहा है देयर आर 24 सर्कल, अब 24 जो है वो तो क्या है, सर्कल है। देयर आर 24 सर्कल ऑफ विच 9 आर ब्लू, जिसमें से 9 क्या है, ब्लू है, ठीक है जी। 24 सर्कल है, इसमें से 9 तो ब्लू है, रेस्ट आर ग्रीन, तो 14 माइनस 9 कितना हो गया 5, तो 15 आपके ग्रीन है, 15 आपके क्या है, ग्रीन है। अच्छा इसके बाद और क्या कहा जा रहा है, एंड 20 स्क्वायर्स है, 20 क्या है, स्क्वायर्स है, जिसमें से 11 ब्लू है, जिसमें से 11 क्या है, जिसमें से 11 स्क्वायर क्या है आपके ब्लू है, एंड रेस्ट आर ग्रीन, मीन्स 9 जो है वो ग्रीन है, 9 क्या है, ग्रीन है।
ठीक है जी। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो कार्ड आपने निकाला है वो स्क्वायर है, जो कार्ड आपने निकाला वो क्या स्क्वायर है। देखो टोटल आउटकम तो क्या है आपका 44 और स्क्वायर कितने हैं 20, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/11। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो कार्ड आपने निकाला है वो स्क्वायर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/11। फिर क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो कार्ड आपने निकाला उसका कलर क्या है ग्रीन, वो ग्रीन कलर कार्ड है, और ग्रीन कलर में हमारे फेवरेबल केस क्या हो गए 15 जो कि सर्कल वाले हैं और 9 है तो ग्रीन, अपॉन में क्या होगा टोटल तो 44 ही रहेगा, तो ये हो गया आपका 24, 15 + 9 24/44, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 6/11। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में आपको कहा जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो आपने कार्ड विड्रॉ किया है वो क्या है वो ब्लू सर्कल वाला कार्ड है, ब्लू सर्कल। अब ब्लू सर्कल वाले कार्ड्स कितने हैं 9, तो ये हो जाएगा 9/44, तो आई थिंक यही आंसर होगा, ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। फिर आते हैं हम फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है कि जो कार्ड आपने निकाला है वो ग्रीन स्क्वायर है, उस कार्ड पर क्या बना हुआ है ग्रीन स्क्वायर। अब ग्रीन स्क्वायर कितने हैं 9, तो ये हो जाएगा 9/44 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका सेक्शन सी कंप्लीट। ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।